नमस्कार स्टूडेंट्स, जनरल एनाटॉमी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो जो मैंने कल रिकॉर्ड करके अपलोड किया है उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप एडमिशन के बाद इस डिसेक्शन हॉल में जाएंगे और डिसेक्शन की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आप अपने नाइफ से स्किन को काटेंगे, क्योंकि स्किन सबसे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर होता है बॉडी का। और मैंने तब आपको कल बताया था कि आप कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखेंगे जब आप डिसेक्शन करेंगे। तो चूंकि हम स्किन को सबसे पहले ये नाइफ से काटेंगे तो आज हम जनरल एनाटॉमी स्किन की देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमन स्किन जो कि पूरी बॉडी को कवर करती है उसकी क्या क्या जनरल एस्पेक्ट या जनरल एनाटॉमी है, जिससे कि आप स्किन के बारे में समझ पाएं। स्किन हमारी बॉडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सिस्टम है। ये कोई एक सिंपल सा ऑर्गन नहीं है, जैसे कि स्टमक, किडनी, लीवर जैसा कोई ऑर्गन नहीं है, पर हम इसे एक सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि दूसरी सिस्टम है बॉडी की, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लाइक दैट। ओके, उसी तरह से स्किन हमारी बॉडी की एक सिस्टम बनाती है, और इसलिए हम कभी कभी स्किन को इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का अर्थ होता है जो कि बॉडी को कवर करे। तो ये स्किन हमारी बॉडी की कवरिंग बनाती है, इसलिए इसको इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। अब स्किन को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखें, एक थिन सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप के नीचे स्किन को देखें, तो उसमें आपको दो लेयर मिलेंगी जो कि आपने अपनी लोअर क्लास में पढ़ा होगा, जिसका नाम है इपिडर्मिस। ऊपर की लेयर का नाम होता है इपिडर्मिस, और इपिडर्मिस के नीचे कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है जिसका नाम होता है डर्मिस। ओके, तो इपिडर्मिस एक इपिथीलियम है और डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। आगे चल के मैं इसका डायग्राम आपको बताऊंगा, हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बताऊंगा। अब इस स्किन में से जो ऊपर की लेयर है एपिडर्मिस है, एपिथीलियम है, उसमें से बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चर डिराइव होते हैं। डिराइव होते हैं मतलब एम्ब्रियोलॉजिकली वो बनते हैं। जैसे कि हमारी एपिडर्मिस से हेयर पैदा होते हैं, एपिडर्मिस से नेल बनते हैं, नाखून, और उसी तरह हमारी एपिडर्मिस से सिबेसियस ग्लैंड बनती हैं जो कि हेयर फॉलिकल से अटैच होती हैं, जैसा कि अभी मैं डायग्राम में आपको बताऊंगा। अब अगर हम अपनी बॉडी की सारी स्किन को एक नज़र में देखें तो आप पाएंगे कि स्किन दो तरह की होती हैं, थिक स्किन और थिन स्किन। बॉडी में जो थिन स्किन है वो थिन होती है थिकनेस के अंदर, इसलिए उसको हम थिन स्किन बोलते हैं, और लगभग वो पूरी बॉडी में मिलती है, सिर्फ पाम और सोल की स्किन को छोड़ के। पाम मतलब हथेली और फिंगर का जो वेंट्रल सरफेस है या एंटीरियर सरफेस है उस पे थिक स्किन होती है। उसी तरह सोल, फुट के सोल के अंदर भी थिक स्किन। इन दो स्थानों को छोड़कर बॉडी पूरी तरह से थिन स्किन से कवर्ड होती है। जो ये थिन स्किन है उसमें हेयर्स होते हैं। दैट मीन्स थिन स्किन में कहीं कहीं ज़्यादा हेयर होते हैं, जैसे सिर में बहुत सारे हेयर होते हैं, एक्जिला में बहुत सारे होते हैं, हमारे ग्राइन्स में प्राइवेट पार्ट्स के आसपास बहुत सारे हेयर्स होते हैं, और बाकी दूसरे स्थानों पर थिन स्किन के अंदर हेयर होते हैं, पर वो बहुत कम हेयर हो सकते हैं। पर जो थिक स्किन है उसमें हेयर नहीं होते हैं। आपने कभी देखा है पाम और सोल, हथेली में या तलवे में किसी के हेयर नहीं देखा होगा। और चूंकि मैंने कहा कि हेयर के साथ एक ग्लैंड होती है दैट इज सिबेसियस ग्लैंड, वो ग्लैंड भी नहीं होगी। चूंकि हेयर नहीं है इसलिए वो सिबेसियस ग्लैंड भी थिक स्किन में नहीं होती है। पर दूसरी तरफ अगर हम थिन स्किन को देखें, जो कि बहुत बड़ा पार्ट है बॉडी के स्किन का, उसमें हेयर्स के साथ साथ सिबेसियस ग्लैंड होती हैं। स्किन में एक दूसरी तरह की ग्लैंड भी होती है जिसका नाम होता है स्वेट ग्लैंड। यह स्वेट ग्लैंड जो है, जो हमारी पसीना बनाती है, ये ग्लैंड
हमें दोनों तरह की स्किन में मिलती है, पर सबसे ज़्यादा जो स्वेट ग्लैंड होती हैं वो पाम और सोल अर्थात थिक स्किन के अंदर होती है। अब हम अगर फंक्शन देखें स्किन के तो देयर आर मेनी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस हमने स्किन में देखने होंगे। क्या क्या मेजर फंक्शन हैं? ये एक प्रोटेक्शन करती है, बॉडी को रक्षा प्रोवाइड करती है, क्योंकि कवच है बॉडी को चारों तरफ से घेरे है स्किन, इसलिए वो बॉडी की रक्षा करती है। रक्षा इसलिए करती है कि स्किन काफ़ी टफ होती है और वो कॉर्निफाइड एक लेयर से कवर्ड होती है, इसलिए वो फ्रिक्शन और से आपकी रक्षा करती है, इंजरी से थोड़ी रक्षा करती है, फिर केमिकल्स और बैक्टीरिया वायरस इन सब से थोड़ा बर्न जब शुरुआत में बर्न होती है तब हम अपने आप को स्किन की थिकनेस के कारण बचा पाते हैं। तो ये जो स्किन है वो हमें कई तरह से हमारी शरीर की रक्षा करती है। दूसरा फंक्शन अगर हम स्किन का देखें तो वो हमारी बॉडी में जो अंदर फ्लूइड होते हैं, टिश्यू फ्लूइड होते हैं, दूसरे फ्लूइड्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो बाहर नहीं आते स्किन के कारण, वो अंदर ही रिटेन होते हैं। उसी तरह बाहर के फ्लूइड हमारी स्किन में से होके शरीर के अंदर नहीं जा सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि स्किन हमारे फ्लूइड को, चाहे वो वाटर हो चाहे कोई दूसरा फ्लूइड है, उसको ना अंदर आने देती है ना अंदर के फ्लूइड को बाहर आने देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्विमिंग पूल में 1 घंटे नहा रहे हैं तो जो स्विमिंग पूल का जो वाटर है वो आपकी स्किन को पेनिट्रेट करके आपकी बॉडी में नहीं आएगा। हाँ, ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। उसी तरह से स्किन के जो शरीर के अंदर का स्ट्रक्चर है वो भी बाहर फ्लूइड नहीं आता है, क्योंकि वो उसको रोकती है, स्पेशली वाटर को। वाटर ना अंदर जा सकता है ना बाहर, क्योंकि वहाँ पर एक कॉर्निफाइड लेयर स्किन में होती है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्किन का वो है थर्मो रेगुलेशन। इसका अर्थ ये होता है कि हमारी स्किन ये सक्षम है, क्या सक्षम है इसमें, कि हमारी स्किन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। जैसे कि हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही मेंटेन होना चाहिए, जिसके कारण कि जो हमारी रिएक्शंस हो रही हैं, बायोकेमिस्ट्री चल रही है सेल्स के अंदर, तमाम तरह की केमिकल रिएक्शन होती हैं, वो अच्छी तरह से चलें। इसलिए टेम्परेचर न ज़्यादा न कम, वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और बॉडी खुद उसको रेगुलेट, ठंड के दिनों में बॉडी ठंडी हो जाती है, पर बॉडी ठंडी होने से हमारी स्किन उसे रेगुलेट करती है। जब बाहर ज़्यादा ठंड है, जैसे बर्फ़ गिर रही है, तो हमारी जो स्किन के अंदर ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाएंगी और जो शरीर के अंदर की गर्मी है उसको अंदर ही रखेंगी। उसके अपोजिट जब गर्मियों के अंदर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमें ये करना होता है स्किन को कि बाहर का ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी के अंदर ना आ पाए। इसके कारण स्किन में से स्वेट ग्लैंड पसीना बनाती हैं। तो आपने गर्मी में देखा होगा कि हम पसीने की एक लेयर सी बन जाती है स्किन के ऊपर, जो कि हवा से टकरा कर एक कूल लेयर बनाती है, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, वो ज़्यादा गर्म ना हो पाए, जो कि बाहर का टेम्परेचर अगर 41-42 है तो वो ना हो पाए। चौथा फंक्शन है, ये सबसे बड़ा सेंस आर्गन है। हमारी स्किन हमारी बॉडी का बहुत बड़ा सेंस आर्गन। सेंस आर्गन मीन्स हमारी स्किन से ही हमें पता चलता है पेन, टच, टेम्परेचर। ओके, पेन होता है, कोई सुई चुभो दे आपको, ओके, या पेंसिल बैठे हुए आपका कोई मित्र पीछे से कर दे तो आपको तुरंत पेन होता है। उसी तरह कोई आपको टच करे तो भी पेन आपको महसूस होता है। और उसी तरह आपको गर्मी और सर्दी किससे महसूस होती है? स्किन के द्वारा तो आपका स्किन एक बहुत बड़ा सेंस आर्गन है। उसी तरह स्किन विटामिन डी को बनाता है। सूर्य की रोशनी की प्रकाश में स्किन विटामिन डी बनाने के लिए सक्षम है और ये विटामिन डी बॉडी के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि वो इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर विटामिन डी ना हो तो आपका कैल्शियम चाहे कितना भी दूध पियो, वो उसमें से कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा।
अब ये जो स्किन है कुछ कुछ एनिमल में वेस्ट मटेरियल को सिक्रीट करता है, पर ह्यूमन बीइंग में वेस्ट मटेरियल बहुत कम, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह जो है ये बहुत कम होता है। तो ये जो फंक्शन है वो ह्यूमन बीइंग में बहुत कम है, फ्रॉग में बहुत ज़्यादा होता है। अब जो एक फंक्शन है वो स्किन करती है, चूंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, पर ये जो है ये लिपिड सॉल्युबल मटेरियल को एब्जॉर्ब कर सकती। लिपिड मतलब आयली, घी वगैरह ऐसे जो स्ट्रक्चर हैं जो लिपिड से बने हैं, फैट हैं, वो स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए आपने देखा होगा कि मलहम जो हैं या वैसलीन में बनते हैं दवाई को डाल करके, जैसे मुंह है आपकी घुटने के दर्द या और भी कमर के दर्द के लिए जो कहते हैं कि मुंह लगा लो तो दर्द ठीक हो जाएगा, वो सारे के सारे लिपिड में बने हुए सॉल्युबल मेडिसिन हैं, उसके साथ साथ वो एब्जॉर्ब हो सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये लिपिड जो है वो क्यों एब्जॉर्ब हो जाती है, वाटर क्यों नहीं एब्जॉर्ब होता है हमारी स्किन से। उसका रीजन है कि जो स्किन के सेल हैं या कोई भी सेल हैं बॉडी में, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी होती है, लाइपोप्रोटीन से। आपने पढ़ा होगा नीची क्लास में कि ये लाइपोप्रोटीन से बनती हैं, और ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं फास्फोलिपिड के, वो हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड वाले होते हैं, और इसमें से जो लिपिड सॉल्युबल मटेरियल है वो एब्जॉर्ब हो सकता है। इसलिए सारे मलहम और ये ऑइंटमेंट ये सब लिपिड या वैसलीन में बनते हैं। अब ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं इसमें दो तरह की स्किन देख रहे हैं। पहले डायग्राम में थिन स्किन है, ऊपर की लेयर एपिडर्मिस है। ये पॉइंटर को देखिए, ये एपिडर्मिस है जो कि एपिथेलियम से बनी हुई है। बाकी का नीचे का जो पोर्शन है बहुत थिक वो है, जिसको डर्मिस बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। और उसके बाद फिर सुपरफिशियल फेसिया, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, सुपरफिशियल फेसिया या फाइब्रोफैटी टिश्यू से स्किन की डर्मिस के नीचे का एरिया बनेगा। ये डायग्राम थिन स्किन का है। दूसरी तरफ आप थिक स्किन की एपिडर्मिस ही देख रहे हैं। यहाँ पर ये इसलिए रखा है डायग्राम कि आप देख सकें कि सबसे ऊपर की लेयर केराटिन की है जो कि कितनी थिक है, उसके बाद स्ट्रेटम लूसिडम आती है, फिर स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, और फिर ये लेयर है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और सबसे बॉटम में स्ट्रेटम बेसेल की लेयर आती है, और उसके नीचे फिर ये डर्मिस का पोर्शन शुरू हो जाता है। पर ये मोस्ट ऑफ द डायग्राम जो सेकंड है वो आपको सिर्फ एपिडर्मिस के लेयर्स के बारे में बताता है। नाउ अगर ये थिन स्किन को देखें तो यहाँ हमें हेयर दिखते हैं। ये जो ब्लैक कलर का जा रहा है ये एक हेयर है, और उसकी जो रूट है ये इसको सराउंड करता हुआ फॉलिकल है, और इसी हेयर फॉलिकल से अटैच एक ग्लैंड होती है जहाँ पॉइंटर घूम रहा है, इसका नाम है सेबेसियस ग्लैंड। उसी तरह स्वेट ग्लैंड जा रही है, इसकी डक्ट है, और ये नीचे की तरफ यहाँ पर ग्लैंड है, और ये सब इस सुपरफिशियल फेसिया के फाइब्रोफैटी टिश्यूज हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम मैंने बताया है थिन और थिक स्किन का। अब आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हिस्टोलॉजी में स्किन का चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पर सेल्स जो हैं एपिडर्मिस के अंदर, जो एपिथेलियम है ऊपर की लेयर है, उसमें कई तरह के सेल्स होते हैं। मैं उनको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 90% सेल्स होते हैं केराटिनोसाइट्स जिनको बोलते हैं। इनको केराटिनोसाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो केराटिन बनाते हैं। केराटिन एक प्रोटीन है जो कि ऊपर की लेयर हमने देखी थी, वो बनाने में इनका सहयोग रहता है 90% सेल का, इसलिए वो केराटिनोसाइट कहलाते हैं। और ये सेल का जनरेशन नीचे बेसल लेयर से होता है। सेल डिवीजन के कारण सेल ऊपर की तरफ खसकते हैं, और अल्टीमेटली केराटिन बना के वो मेल के रूप में हमारी शरीर से जब हम नहाते हैं वो निकल जाते हैं। दूसरे तरह का सेल है मेलानोसाइट। ये 2 या 3% सेल होते होंगे जो कि ब्लैक पिगमेंट बनाते हैं। वो राउंडेड सेल हैं, और उनकी प्रोसेस अंदर तक डीप लेयर में एपिडर्मिस की जाती है, जैसा कि मैं अभी एक डायग्राम में बताऊंगा।
तीसरे टाइप के सेल 2 से 4% होते हैं, वो बीच में होते हैं और उनकी लंबी लंबी प्रोसेस एपिडर्मिस के कई सेल के कांटेक्ट में होती है। और ये सेल जो होते हैं ये आत्मरक्षा करते हैं स्किन की। कैसे करते हैं? क्योंकि ये जो सेल हैं फॉरेन बॉडी को खा लेते हैं। बैक्टीरिया वायरस कोई स्किन में से आए तो उसको खा लेंगे। और दूसरा, ये सेल इस बात में भी सक्षम होते हैं कि वो बॉडी को बता सकते हैं कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई नया फॉरेन प्रोटीन आया है, नया आई मीन टू से ट्रांसप्लांट आया है। ये पूरी बॉडी को बता देते हैं जिससे बॉडी अपनी रक्षात्मक कार्यवाही कर सके। चौथे तरह का सेल है मर्कल सेल। और ये जो सेल हैं ये सेंसरी सेल हैं जो कि सबसे नीचे वाली स्ट्रेटम बेसल लेयर में होते हैं। और मोस्टली ये नर्व फाइबर से कनेक्टेड होते हैं जिससे कि स्किन पे कोई टच करे तो हमें पता चल सके। ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो कि एपिडर्मिस में होते हैं। अब हम देखते हैं ये एक मेलानोसाइट है जिसके जो बेसल लेयर के ऊपर है और उसमें से लंबी लंबी प्रोसेस निकल रही हैं। इस सेल का काम होता है जो कि मेलानिन ब्लैक पिगमेंट बनाना। और ये ब्लैक पिगमेंट बन करके जो ऊपर के स्ट्रेटम स्पाइनोसम स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम सेल की लेयर है उसके ऊपर ये मेलानिन न्यूक्लियस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। देखिए ये न्यूक्लियस है और उसके ऊपर ये मेलानिन पिगमेंट जो कि मेलानोसाइट से आया है ये यहाँ डिपॉजिट हो गया है। अब ये इसके ऊपर क्यों डिपॉजिट हुआ है? रीज़न ये है कि जब सन रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, तो वो मेलानिन जो कि न्यूक्लियस के ऊपर कैप जैसा बन गया है यहाँ पर डिपॉजिट होके, वो अल्ट्रावायलेट रेज को न्यूक्लियस के अंदर नहीं आने देता। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स पर बैठे हुए जीन्स हैं और जीन डीएनए स्ट्रैंड से बने हुए हैं। और अल्ट्रावायलेट रेड ये डीएनए स्ट्रैंड में जो जीन्स हैं उनके अंदर बदलाव ला सकता है जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। इस कारण आपने देखा होगा कभी कभी अफ्रीका के अंदर सूर्य की किरणों के कारण स्किन का कैंसर हो जाता है, हाँ, जो कि इस कार्यवाही से दैट मीन्स मेलानोसाइट। तो इसीलिए अफ्रीकन लोग काले होते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मेलानिन की ज़रूरत होती है जिससे कि अल्ट्रावायलेट रे सूर्य की उनके न्यूक्लियाई पे स्किन के ऊपर ना पड़ सके। तो ये एक तरह का सेल हुआ मेलानोसाइट सेल। अब ये जो डायग्राम है ये दूसरे मर्कल सेल का एक डायग्राम है। और मर्कल सेल ये येलो कलर में यहाँ पर है, डर्टी येलो, और ये कनेक्टेड है उससे नर्व से। और ये सेल जो होते हैं मैंने बताया ये ज़्यादा फिंगर टिप पे होते हैं, ओरल मिकोजा में, हेयर फॉलिकल में ये ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से टच सेंसेशन काफ़ी तेज़ी से जाता है। तो इन सेल का नाम हुआ मर्कल सेल। अब हम देखेंगे कि स्किन में बहुत सारे, मैंने जैसा कि पहले बताया कि एपिडर्मिस से बहुत सारी चीज़ें डिराइव होती हैं, पैदा होती हैं एम्ब्रियोलॉजिकली। जब फीटस के अंदर ये सब चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं, जैसे सिबेसियस ग्लैंड है जो कि थिक सिक्रीशन मॉइस्चर के लिए जो स्किन की सरफेस पे जमा होता है, पर सिबेसियस ग्लैंड हमेशा हेयर फॉलिकल के साथ होती हैं, हेयर के साथ होती हैं। इसलिए सिबेसियस ग्लैंड सिर्फ थिन स्किन में मिलती हैं क्योंकि थिक स्किन के अंदर हेयर्स नहीं होते हैं। नेल्स हमारे स्किन के एपिडर्मिस से डेवलप होते हैं। उसी तरह स्वेट ग्लैंड जो कि पसीना पैदा करती है, वो भी एक एसेसरी स्ट्रक्चर है स्किन का। सेरियोमिनस ग्लैंड जो कि ग्लैंड है जो कि एनल कैनाल, एनल ओपनिंग के आसपास होती हैं, एक्सिला में होती हैं, ग्राइंस में होती हैं, ये स्पेशल टाइप की स्वेट ग्लैंड हैं। अब हेयर जो है, हमारे हेयर भी अल्टीमेटली स्किन से ही बने हैं, एपिडर्मिस से बने हैं। और जो ब्रेस्ट के अंदर मेमरी ग्लैंड हैं जो कि मिल्क सिक्रीट करती हैं, वो भी स्किन से ही डिराइव्ड हैं। इसलिए वो भी स्किन के एक एसेसरी स्ट्रक्चर होते हैं। इसलिए हम स्किन को एक ऑर्गन नहीं कहते हैं, आजकल हम स्किन को एक सिस्टम बोलते हैं क्योंकि वो सिस्टम अपना खुद के कई ऑर्गन जैसे सिबेसियस ग्लैंड, नेल, स्वेट ग्लैंड, हेयर, मेमरी ग्लैंड, ये सब स्किन के ही पार्ट होते हैं। इसलिए वो एक परफेक्ट ऑर्गन सिस्टम होती है। अगर आप थिक स्किन और थिन स्किन को देखें, उनका कंपैरिजन करें, तो आप थिन स्किन को
देखेंगे कि वो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट पाम और सोल के अंदर, और जो उसके अंदर जो एपिडर्मिस होती है वो बहुत ही थिन होती है, उसकी केराटिन लेयर जो है सरफेस पे बहुत ही थिन, और उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। पर आप पाम और सोल की थिक स्किन को देखेंगे तो उसमें हेयर नहीं होते हैं और स्वेट ग्लैंड ज़्यादा होते हैं, बजाय थिन स्किन के बहुत ज़्यादा स्वेट ग्लैंड होते हैं, और सेबेसियस ग्लैंड भी नहीं होते, क्योंकि हेयर के साथ सेबेसियस ग्लैंड हमेशा एसोसिएट। पर हम पाम और सोल में एक स्पेशल चीज़ देखते हैं कि पाम और सोल को अगर आप फिंगर टिप्स को देखें ध्यान से हैंड लाइन से, या वैसे भी देखें, आप यंग हैं तो आपके ये जो टिप हैं फिंगर की, उनके ऊपर ऐसी रिजेस आपको दिखेंगी। इन रिजेस को हम डर्मल रिजेस या इपीडर्मल रिजेस बोलते हैं, क्योंकि इपीडर्मिस में होती हैं इसलिए हम इनको इपीडर्मस। कई तरह की ये रिजेस होती हैं जो फिंगर टिप पे होती हैं, जैसे कि ये आर्च बना रही है, ये लूप बना रही है, यहाँ पर ये वर्ल बन रहा है, कई तरह की ये जो रीजेस होती हैं ये बनती हैं, और ये जेनेटिकली डिटरमाइन होती हैं, और ये किसी भी पर्सन में ना आई मीन से विश्व के किसी भी 2 पर्सन में एक जैसी नहीं होती हैं। इसका मतलब ये जेनेटिकली डिटरमाइन होती हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल में अपने खुद के स्पेशल काइंड आई मीन से अलग तरह के जीन्स होते हैं जो किसी विश्व में किसी और इंसान से संभवतः नहीं मिलते हैं। सिर्फ जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, ट्विंस ब्रदर या सिस्टर हैं, उन्हीं में ये जो रिजेस हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। इसलिए ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं इसे हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं पर्सन के। तो पुलिस, पासपोर्ट और बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि फिंगरप्रिंट लेते हैं, जो कि एक आइडेंटिफिकेशन का मार्क होता है, क्योंकि ये उसके जीन्स को रिफ्लेक्ट करती है कि उस आदमी के जीन्स के कारण स्पेशल काइंड के जो रिजेस बनी है। आई होप दैट आप स्किन के बारे में बहुत कुछ समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो स्किन के नीचे, जब हम स्किन को काट लेंगे डिसेक्शन के वक्त, जब हमें सुपरफिशियल फेसिया और डीप फेसिया मिलेंगे, उसके ऊपर होगा। आई होप दैट यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इन द हिंदी वर्सन ऑफ दिस लेक्चर। इंग्लिश में ये ऑलरेडी हैं, अगर आपको इंग्लिश में सुनना है तो ये ऑलरेडी 3 साल पहले ही मैंने डाल दिए थे। थैंक यू वेरी मच for watching this video.